आज पूरे विश्व में ध्यान के ऊपर शोध किए जा रहे हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग ध्यान करने के बाद बदलता है, एक्टिव होता है, इस पर शोध चलता है। लगातार विपश्यना साधना करने वाले, ध्यान करने वाले लोगों के मस्तिष्क का शोध किया जा रहा है और शोध में जो निष्कर्ष आते हैं वह सभी जगह लगभग लगभग समान होते हैं। सभी शोधों में यह निष्कर्ष निकलता है कि जो भाग मस्तिष्क का सोचता है, समझता है, प्रतिक्रिया करता है, जिसके अंदर सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, उस भाग का निरंतर विकास होता है। और विज्ञान भी इस बात को मानता है कि मस्तिष्क किस तरह से हमारा विकास करता है, किस तरह से वो निरंतर बढ़ता जाता है, फैलता जाता है। मनुष्य का जो अब तक विकास हुआ है उससे यह बात स्पष्ट होती है। और जैसे जैसे मनुष्य का विकास, मस्तिष्क का विकास होता जाता है, वह मनुष्य ज़्यादा दयालु, शांत और करुणाशील बन जाता है। और आसानी से हम यह समझ सकते हैं, आप जो आज निकृष्ट जीवन जी रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं। उन लोगों का जीवन देखें और जो व्यक्ति जीवन की समझ को विकसित करते हुए आगे बढ़ा है, जिसने विकास किया है, जिसने संसाधनों को एकत्रित किया, इकट्ठा किया, अपने ऊपर काम किया, उस व्यक्ति के अंदर जैसे जैसे अनुशासन दृढ़ होने लगता है, शांति, दयालुता, करुणा बढ़ती हुई नजर आती है। वो व्यक्ति उतना वायलेंट नहीं होता जितना कि एक वह व्यक्ति जो अपने जीवन को किसी तरह से धक्का दे रहा है। अभी विकास नहीं हुआ, मानसिक विकास नहीं हुआ, मस्तिष्क का विकास नहीं हुआ। यह हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में देख सकते हैं। यही मकसद तो है मनुष्य का, हर व्यक्ति का, हर बच्चे का स्कूल जाने का, कॉलेज जाने का, कि मस्तिष्क का विकास हो। जैसे जैसे उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता जागृत होती है, बढ़ती है, फैलती है, वो प्रतिक्रिया को समझता है, वैसे वैसे उसके अंदर शांति, करुणा, दयालुता बढ़ती जाती है। यह ध्यान के परिणाम है। एक व्यक्ति ने पूछा कि ध्यान से क्या होता है, क्यों ध्यान करना चाहिए, क्यों बुद्ध ध्यान पर जोर देते हैं? क्योंकि ध्यान से हमारे अंदर समझ पैदा होती है, प्रज्ञा का जन्म होता है। और प्रज्ञा को ही बुद्ध कहते हैं कि निर्वाण तक पहुंचने के लिए प्रज्ञा ही है। प्रज्ञा के बिना निर्वाण नहीं पाया जा सकता, प्रज्ञा के बिना मुक्ति नहीं पाई जा सकती, प्रज्ञा के बिना इस भवबंधन से आज़ाद नहीं होया जा सकता, इस दुख से मुक्ति नहीं हो सकती। जो इस संसार का दुख है, जो इस जन्म का दुख है, जो इस बुढ़ापे का दुख है, जो इस बीमारी का दुख है, जो इस मृत्यु का दुख है, उससे मुक्ति का सिर्फ एक मार्ग है। वह है कि हमारे अंदर प्रज्ञा का विकास हो, हमारे अंदर प्रज्ञा खिले। उस प्रज्ञा के सहारे ही हम ये समझ पाएंगे कि इस जीवन से क्या ऊपर भी उठा जा सकता है। क्या यह जीवन जो हमें नश्वर, निस्तार और जिसका उद्देश्य कुछ समझ में नहीं आता, क्यों हम पैदा हुए, क्यों हम मर जाते हैं, क्यों हम आगे को बढ़ते जाते हैं, फिर हम कहाँ जाते हैं और अंत में मृत्यु हमें फिर उसी भवचक्र में ले जाती है। क्यों यह राग पैदा होता है, क्यों यह द्वेष पैदा होता है? जब तक विवेक नहीं जगता, जब तक विद्या नहीं जगती, जब तक प्रज्ञा नहीं जगती, तब तक
अनासक्त भाव पैदा नहीं होता। आसक्ति बनी ही रहती है और यह आसक्ति ही हमारे दुख का कारण बन जाती है। और बुद्ध हमसे कहते हैं कि तुम आसक्त हो इन षडायतनों की वजह से। और यह षडायतन क्या है? 6 इंद्रियां बुद्ध ने कही। इंद्रियां आँख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा, और छठा मन। इनके जो विषय भोग हैं, रूप है, गंध है, शब्द है, रस है, स्पर्श है, और कल्पना करने वाला यह मन जो हमें नई नई कल्पनाओं में उलझाते रहता है, नए नए विचारों में उलझाते रहता है, नई नई संवेदनाओं को पैदा करने में हमें, हमारे चित्त को इसी विषय भोगों में लगा कर रखता है। हमारे अंदर इस संसार के इन विषय भोगों के प्रति लगाव पैदा हो जाता है और यह उत्तेजना, यह मन के भोगों को कर लेने की प्रवृत्ति हमारे जीवन को तनाव से, दुख से भर देती है। और इसी को बुद्ध कहते थे कि यह लोक चक्र है, भवचक्र भी इसको कहते हैं। और बुद्ध कहते हैं कि इस भवचक्र को काटने के लिए धम्म चक्र है। और यह धम्म चक्र किसको मिलता है? यह धम्म चक्र कैसे जागता है? यह धम्म चक्र कैसे जीवन में उतरता है? तो कहते हैं कि जैसे जैसे मनुष्य बुद्धों के श्रवण, धम्म श्रवण, बुद्धों के आर्यजनों के दर्शन, बुद्धों के उपदेश को मनन करने लगता है, चिंतन करने लगता है, उनकी संगति करने लगता है, उसके अंदर संवेदना पैदा होने लगती है। और संवेदना ही, सेंसिटिविटी ही, वो संवेदना ही हमें चित्त के अंदर पैदा हुए राग द्वेषों को समझने में मदद करती है। यह संवेदना ही हमें अपनी तरफ देखने की आँख पैदा करती है। उस आँख से फिर हम अपने मन में लगे हुए इन विकारों को देखते हैं, इनके प्रभावों को देखते हैं। और जैसे जैसे यह आँख की रोशनी, यह अंतर में देखने वाली आँख की रोशनी बढ़ती जाती है, उसी अनुपात में प्रज्ञा बढ़ती जाती है। तब अनासक्त भाव जागता है, तब जागरूकता जागती है, तब धम्म चक्र परिवर्तन होता है। हम तटस्थ बन जाते हैं, हमारे अंदर उपेक्षा पैदा हो जाती है। उपेक्षा का अर्थ यह नहीं कि संसार से उपेक्षित हो जाना, संसार में रह के तटस्थ बने रहना, सबके मंगल कल्याण के लिए, मंगल कामना के लिए कुशल कर्म करते रहना। तब हमें धम्म समझ में आता है, तब हमें धम्म का वो विज्ञान समझ में आता है जो हमें सुख देता है, जो हमें दुख नहीं देता, जो हमें किसी लगाव में, किसी आसक्ति में नहीं उलझाता, जो हमें क्षणिक सुखों में नहीं उलझाता, बल्कि हमें उस सुख की अनुभूति देता है जो कभी चुकती नहीं, जो कभी कम नहीं होती। और वो सुख कौन सा है जो कभी कम नहीं होता? वो बुद्ध के जीवन दर्शन से हमें पता चलता है। शरीर में रोग भी हो जाए तब भी मन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मन पर प्रभाव है, अगर मन दुख और सुख का अनुभव करता है, तो फिर शरीर भी दुख और सुख से ग्रसित होता है, तो उसका प्रभाव मन पर पड़ता है। लेकिन जब मन शुद्ध हो जाता है, शुद्ध चेतन अवस्था पैदा हो जाती है, तब हमें पता ही नहीं चलता कि शरीर के सुख और दुख बने ही रहते हैं, लेकिन मन स्थिर, मन शुद्ध, शांत, प्रज्ञाशील बना ही रहता है। और मन की शांति हमें यह बताती है कि हमारे अंदर ध्यान
का कितना रस पैदा हुआ है, ध्यान हमारे अंदर कितना गहरा हुआ है, यह हमें मन की शांति से पता चलता है। और ध्यान की गहराई आती है जब हम बुद्धों के बताए हुए धम्म चक्र को अपने जीवन में उतारते हैं। बुद्धों का बताया हुआ धम्म क्या है? बुद्धों ने हमें क्या अभ्यास बताया? बुद्धों ने हमें जीने की क्या क्या शैली बताई? जीवन शैली क्या है? अनुशासन क्या है? संयम क्या है? वैराग्य क्या है? और जीवन को किन किन कर्मों से सुसज्जित करना है, किन कर्मों को करना है, कौन से कुशल कर्म हैं, यह सब बुद्धों ने हमें धम्म बताया। और इस धम्म को जिसने अपने जीवन में उतारा, उसके जीवन में क्रांति घटित हो जाती है। उसका जीवन निस्वार्थ हो जाता है, उसका जीवन एक प्रेरणा देता है, इस संसार को प्रेरणा देता है, ऐसे ही जैसे बुद्धों के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है। और ऐसी अमरता पैदा हो जाती है। वह अमरता सत्य में, धम्म में लीन होने से पैदा होती है। यही अमरता, जिस अमरता की वजह से आज हम बुद्धों के उपदेशों से अपने जीवन को बदल रहे हैं, बुद्धों की संगति से अपने जीवन को बदलते हैं, बुद्धों की शरण में जाकर उनके दर्शन से अपने जीवन को बदलते हैं। अनित्यता का पता चलता है, अनात्मता का पता चलता है, जीवन में दुख है इसका पता चलता है। जीवन में दुख का पता तब चलता है जब मनुष्य सेंसिटिव हो जाता है, जब मनुष्य के अंदर संवेदनाएं उभरती हैं। अगर हम एक कुष्ठ रोगी के जीवन को देखें, कुष्ठ रोगी को अपने कुष्ठ रोग का पता ही नहीं चल पाता, क्योंकि शरीर सुन्न हो जाता है, अंग सुन्न हो जाते हैं, जड़ हो जाते हैं, और जड़ता इतनी गहरी हो जाती है कि अंग में अंदर से मवाद भर जाता है, अंग टूटकर गिरने लगते हैं। लेकिन कुष्ठ रोगी को पता ही नहीं चल पाता, क्योंकि इतनी सुन्नता पैदा हो जाती है। इसी तरह से हमारे मन में अगर ऐसी सुन्नता है, ऐसी जड़ता है, तो फिर हमारे अंदर धम्म कैसे विराजमान हो सकता है? धम्म के विराजमान होने के लिए, धम्म को अपने अंदर जागृत करने के लिए संवेदनशील होना जरूरी है। और संवेदनशीलता आती है जब हम बुद्धों के उपदेशों का श्रवण करते हैं, उससे पहले नहीं आती। मनन चिंतन हमारे अंदर संवेदना पैदा करता है, मनन चिंतन से संवेदना होती है, संवेदना से समझ पैदा होती है, अच्छे बुरे का पता चलता है, सुख दुख का पता चलता है। और जब तक हमें दुख का एहसास नहीं है, जब तक हम एक कुष्ठ रोगी की तरह अपने जीवन को ढो रहे हैं, जिसमें जड़ता है, जिसमें कोई संवेदनशीलता नहीं, तब तक हमें दुख का पता ही नहीं चलता। हम दुख को सुख समझते और उन दुखों को कमाने के लिए अपने जीवन को दांव पर लगा देते हैं, जो बहुत ही सीमित है, जिसकी हर सांस कीमती है, जो सांसों की पूंजी है। एक भी सांस व्यर्थ गवाना, कबीर कहते हैं कि कहता हूं कह जात हूं, कहूं बजाए ढोल। श्वासा खाली जात है, तीन लोक का मोल। कबीर कहते हैं कि तीन लोक भी अगर मिल जाएं तो उसकी कीमत भी एक सांस नहीं है। इसकी इतनी कीमत है क्योंकि यह तीन लोक से भी ऊपर की यात्रा, मुक्ति की यात्रा, इस एक सांस से हो सकती है। इस सांस की इतनी कीमत है, इस पल की इतनी कीमत है।
और इस पल की कीमत को, इस सांस की कीमत को हम इस संसार के भोगों में व्यर्थ में गंवा देते हैं। हमें पता ही नहीं चलता, सुबह से शाम हो जाती है। हम क्या कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, कितना हम अकुशल कर्मों को अपने जीवन में करते हुए यहाँ अपने लिए ऐसे बीज पैदा कर देते हैं, ऐसे बीज बो देते हैं जिससे हमें कभी भी इस लोक चक्र से, इस भव चक्र से बाहर निकलने की याद भी नहीं आती। हम उस दलदल में, उस भव चक्र के दलदल में घुसते चले जाते हैं। धम्म चक्र हमें जगाता है, बुद्धों की संगति हमें जगाती है, बुद्धों का दर्शन हमें जगाता है, बुद्धों के नियम, संयम, अनुशासन हमें जगाते हैं। इसलिए हमें बुद्धों की शरण लेनी चाहिए, बुद्धों की संगति करनी चाहिए, बुद्धों के उपदेशों का चिंतन मनन करते रहना चाहिए और बुद्धों के बताए हुए ध्यान अभ्यास को अपने जीवन का सबसे बहुमूल्य कर्म समझना चाहिए, सबसे बहुमूल्य काम समझना चाहिए। मुख्य उद्देश्य वही काम है, मुख्य उद्देश्य जीवन का वही है कि हम कैसे इस भवबंधन से आज़ाद हो जाएं, मुक्त हो जाएं, हमें निर्वाण प्राप्त हो जाए, हमें धम्म मिल जाए। नमो बुद्धाय।